देखो, स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने कहा है कि संत तो ऐसा चाहिए कि शिष्य का कण भी ना ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए अपना सब कुछ संत को दे। परमात्मा से प्रार्थना की जाती है ना कि परमात्मा, मैं नहीं ढूंढ सकता, मेरे को किसी गुरु से मढ़ा दे जो मेरे को तेरे से मढ़ा दे। तो क्या गुरु पूर्णिमा इस प्रकार मनाने से शिष्य गुरु के शाश्वत ऋण से मुक्त हो सकता है? अभी अभी देखें जो मेरी हालत है, तो मैं कैसे जिंदा हूँ? गुरु कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से। आपके पिछले जन्म के जो संत महात्मा गुरुजन हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको उस दिन मिलता है। संत कभी अधूरा नहीं होता। अधूरा जब भी होता है, साधक का विश्वास होता है। हजारों वर्ष पहले जो वेद व्यास जी हो गए, हजारों वर्ष पहले जो वशिष्ठ जी हो गए, और हजारों वर्ष पहले जो शंकराचार्य जी हो गए, इन महात्माओं की गुरु पूर्णिमा के द्वारा हर दिल में नई याद होती है, और इस नई याद से हम कोई उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं ऐसी बात नहीं है। उनकी याद से तो हम खुद को ही आबाद कर रहे हैं। आज का स्पेशल एपिसोड समर्पित है गुरु पूर्णिमा को, वो पावन दिन जिस दिन हम अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक अपने गुरु को स्मरण करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। इसी उपलक्ष्य पर हमने आज इनवाइट किया है बाबा भाग सिंह शाह जी को। प्रणाम बाबा जी। जी, दाता भला करे। बाबा जी, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा समस्त विश्व में जितने भी संत महात्मा गुरुजन हुए हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए मनाई जाती है। जी हम चाहे किसी भी गुरु महात्मा से जुड़े हों, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हों, लेकिन जो आज से हजारों वर्ष पहले संत महात्मा ऋषि हो गए हैं, उनका भी इस दिन को आशीर्वाद जो है ना, वो सारे ब्रह्मांड में सभी साधकों को मिलता है। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और व्यास पूजा भी कहते हैं इसको। तो महर्षि जो वेद व्यास हुए हैं, उनसे इस परंपरा का जो चलन हुआ है, तब से इसको ऐसे ही मनाया जाता है। तो वेद व्यास जी तक चर्चा को ले जाने के लिए मैं पहले जो वेदों की उत्पत्ति हुई है, वहां से मैं इसको ऑडियो को शुरू कर। ब्रह्मा जी के 4 दत्त पुत्र हुए हैं, ऋषि थे, और उन्होंने उनसे ये वरदान मांगा था कि हम बाल्य अवस्था में ही रहे, आयु हमारी चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन हम देखने में 10 वर्ष के ही रहने चाहिए, हमें बुढ़ापा नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक श्लोक दिया, और उस श्लोक को उन चारों कुमारों ने जो है ना, अपने अपने अनुसार, विद्या अनुसार उसको जो है ना ग्रहण किया। उनके नाम जो बताए जाते हैं, सनत, सलंदर, सनक, सनातन। जी सनक हम किसी व्यक्ति को जो खोज में लगता है, किसी काम में लगता है, अब वो जब तक उसको पूर्ण नहीं कर लेता, अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता, तो उसका लगा रहता है, तो उसको हम लोग जो कहते हैं ना, यार ये बंदा सनकी है, जी ये जो काम कर रहा है ना, ये करके हटेगा। तो ऐसे ही जो चौथे राजकुमार हुए हैं, संत कुमार हुए हैं, वो सनंदन। जी तो चारों से 4 विद्याएं आगे चली, क्योंकि उस वक्त सतयुग में कोई लेखन कार्य विधि विधान नहीं था। उनसे आगे जो उनके अनुयायी हुए हैं, जो शिष्य हुए हैं, जो उस जमाने में ऋषि परंपरा थी, वो आगे की आगे चलते चलते ये जो 4 धाराएं बनी,
4 प्रकार की ये विद्या बनी। और विद्या बढ़ते बढ़ते जैसे सतयुग से त्रेता में आई, त्रेता से ये द्वापर में आई। तो द्वापर में एक ऋषि महात्मा हुए हैं। उनके जन्म की थोड़ी मैं कहानी कहूँ जी। कि कोई एक साधु महात्मा थे। उन्होंने दरिया पार जाना था, तो मल्लाह को कहने लगे कि मैं पार जाना है। तो मल्लाह ने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप किसी और घाट पे देख लो। उन्होंने कहा कि और किसी घाट पे कोई नौका नहीं है, तो आप जैसे तैसे मेरे को पार करवा दो। तो उसने देखा कि ये ऋषि संत महात्मा है, तो उन्होंने अपने जवान कन्या को कहा कि बेटा तू इनको दरिया पार करवा दे। तो वो बेटी जब लेके गई, तो पुराने जमाने में जो दरिया होते थे उनकी कई कई धारा होती थी। यानी एक धारा है, उसके बाद रेता का टीला आ जाता है, फिर दूसरी धारा आती है। तो पहली धारा पार करवाई तो बेड़ी वहां छोड़ दी। तो दूसरी धारा तक पहुंचने के लिए वो जो रेत का टीला था उसके ऊपर से जाना होता था। तो वहां पर उस महात्मा के मन में जो भी विचार आया, उन्होंने उस कन्या से जो है ना वो अपना शारीरिक संबंध बना लिया। बेड़ी तो दूसरे पत्थर पे जाके पार करा दी, लेकिन उस लड़की को जो पुत्र हुआ, क्योंकि वो संत के द्वारा था, उस कन्या ने उसको विद्या दी, ज्ञान दिया, अच्छी तालीम दी, अच्छी शिक्षा दी, अपने पिता से कह के कि मैं इसको पालूंगी। तो वो आगे चल के उस साधु महात्मा ने उस कन्या को जो है ना कुरु वंश में पहुंचा दिया। वहां वो राजमहल में पहुंच गई, लेकिन वहां पे सलाह के लिए उसने अपने पुत्र को वहां उनसे जो है ना मिला दिया, नियुक्त करवा दिया। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो वो जो है ना उस बच्चे को, जो जवान हो गया था, और उसका नाम रंग काला होने के कारण उसका नाम भी कृष्ण रखा गया था। कृष्ण द्वैपायन, यानी दो पानियों के बीच में पैदा हुआ था वो, तो उसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। तो वो कुरुवंश का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो बन गया। तो जो हम, थोड़ा मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ, जी। क्योंकि ये जो धृतराष्ट्र और पांडु हुए हैं, वो इनके जो पिता थे वो इस योग्य नहीं थे कि अपने संतान पैदा कर सके। भीष्म पितामह ने कह दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा तो वंश कैसे चलेगा। तो जी। वो जो माता थी उसने से अपने पुत्र से कहा कि ये समस्या है। तो उसने कहा कि बात है कि मैं नियोग विधि से जो है ना वो जो कन्याएं हैं उनको मैं कर सकता हूँ। तो वो जो पहली कन्या आई, तो उसने अपनी आंखों पे हाथ रख दिए, और जो दूसरी कन्या आई उसने अपने गुप्तांग पे हाथ रख लिए। तो जो धृतराष्ट्र है वो पैदा हुए उस कन्या से जिसने आंखों पे हाथ रखा था, और जो पांडु हैं वो उस कन्या से पैदा हुए। लेकिन जो तीसरी उनकी दासी थी वो बिल्कुल गई, तो उससे जो पुत्र पैदा हुआ वो विदर नाम से हुआ। ऐसे राजवंश आगे चला। तो इस बालक ने, संत ने, महात्मा ने, विद्यावान ने, ज्ञानवान ने जो सभी प्रकार के प्राचीन ग्रंथ थे, विद्या जो थी, जो जवानी थी, उनको एकत्रित करके जो है ना वो एक पुस्तक, तो हम कहते हैं ना आजकल, उन दिनों पे ताड़ पत्थर पे ये लिखे जाते थे। जी। वो जो चारों प्रकार की संत कुमार से विद्या आगे परंपरागत चलती आई थी, उनको एकत्रित किया, और उस विद्या को जो नाम है ना वो वेद का दिया गया, विद्या से वेद। और वो चार वेद जो है ना वो उसने उनका क्योंकि विकास किया, व्यास किया। व्यास कहते हैं एक बंद, बंधन, जैसे हम घेरा कहते हैं ना, वो जी। उन उस विद्याओं को उसने ताड़ पत्थरों के ऊपर लिखा, उनका व्यास किया। तो इसलिए उस बालक का नाम जो है वो वेद व्यास पड़ गया।
जी। तो वो इतना विद्यावान था, इतना वो दूरदृष्टि था कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तब धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपको तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं जो आपका ये मंत्री है संजय, इसको मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, ये आपको सारा हाल जो देख के बताएगा। तो उन्होंने, जो हम भागवत पुराण पढ़ते हैं, ये भी जो है ना महर्षि वेदव्यास की रचना है। जी। जो हम गीता पढ़ते हैं, गीता के ऊपर लिखा होता है कि श्री मद भागवत गीता, क्योंकि भागवत पुराण के मध्य में जो संजय ने देखा, अगर संजय देख सकता है तो वेदव्यास भी तो देख सकता है। वो गीतों के रूप में जो लिखा गया ना, वो गीता है। तो उस वक्त जब कृष्ण महाराज आए तो उन्होंने इनको जो है ना कौरव पांडव जो उस वक्त हुए उनके गुरु का रुतबा दिलवाया कि जो भी शिक्षा दीक्षा चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो आपको इनसे मिलेगा। तो जो पहली बार उनकी जो पूजा हुई गुरु रूप में, तो उस वक्त जो समय था वो पूर्णिमा का दिन था। तो उस दिन से लेकर आज तक यह गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो ये इतिहास है गुरु पूर्णिमा का। और इस दिन को मनाने के लिए जो भी साधक होते हैं, वो अपने अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं। जैसे कोई डेरा है, जी। जैसे कोई आश्रम है, अपनी अपनी तरफ से ये भेंट लेके जाते हैं। और भेंटा में क्या होता है, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कोई फूल ले जाए, कोई फल ले जाए, कोई मिठाई ले जाए, या कोई रुपया पैसा ले जाके गुरु दरबार में भेंट किया जाता है। और गुरु उसको स्वीकार करके आशीर्वाद रूप में वही जो मिष्ठान होता है या फल होते हैं, वो आने वाली संगत में बांटते हैं। उसको प्रसाद कहते हैं, और प्रसाद के मायने है कृपा। और ये हर वर्ष जो जुलाई में पूर्णिमा आती है, उस वक्त ही मनाया जाता है। जी। जी बाबा जी, आपने बड़े स्पष्ट और सरल शब्दों में हमें पूरा ज्ञान दिया है कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। तो जी। बाबा जी, आपने बोला कि जो शिष्य होते हैं, जो साधक होते हैं, वो गुरु के दरबार में जाते हैं, गुरु के आश्रम जाते हैं। तो क्या गुरु पूर्णिमा इस प्रकार मनाने से शिष्य गुरु के शाश्वत ऋण से मुक्त हो सकता है? गुरु के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। जी। कुछ लोग देखो, मैं अपने चैनल की अपनी मशहूरी नहीं करता हूँ, लेकिन बात को क्लियर करने के लिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे अक्सर मेरे जो मेरे को सुनते हैं उनके फोन आते हैं कि बाबा जी, हमने कोई गुरु धारण नहीं किया है, जी। लेकिन लेकिन हमारे अंतर में जो परमात्मा के नाम का सिमरन है वो चल रहा है। या कई कहते हैं कि मुझे नाद सुनाई देने लग गया है। तो अगर हमने गुरु धारण नहीं किया है तो ये हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? जी। तो जो आपने प्रश्न किया है, जो पिछले जन्म में किसी भी साधक को किसी भी गुरु महाराज ने ज्ञान दिया है, वो उसके साथ आता है। वो गुरु कृपा जो है वो आगे की आगे बढ़ती है, आगे की आगे आशीर्वाद देके चलती है। तो ये नहीं है कि गुरु का ऋण उतरता है, ना तो गुरु का ऋण उतरता है और ना गुरु की कृपा कभी समाप्त होती है। गुरु हमेशा साथ रहते हैं। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि गुरु शरीर तो छोड़ देते हैं, लेकिन जब साधक को कोई परेशानी आती है, वो दुआ फरियाद करता है, तो उसको ध्यान अवस्था में वो गुरु महाराज उसके आके उसको उसकी समस्या का समाधान बता देते हैं। जी। यहाँ तक कि वो अचानक एक्सीडेंट, मौत
तक से भी वो बचा देते हैं। जी, जैसे आपको बचाया। हाँ, मैं ये कहना नहीं चाहता था लेकिन मेरे को बचाया है। जी। अभी अभी देखें जो मेरी हालत है, तो मैं कैसे जिंदा हूँ? गुरु कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से। तो जी। मेरे को सहन शक्ति है, ये गुरु कृपा से मिली है। परमात्मा का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद ही एक ही बात है। वो कहते हैं ना, कबीर साहब का है शायद दोहा वो, गुरु गोविंद दोनों खड़े, को काके लागू लागू पाए, पाए बलि। बलिहारी गुर आपने जिन गोविंद दियो जी। मिला। जी। गुरु की पहुंच है तो परमात्मा मिला ना। जी। तो गुरु और परमात्मा में फिर भेद कहाँ रहा? जी। गुरु ही परमात्मा स्वरूप है, अगर साधक के मन में श्रद्धा है और विश्वास है। लेकिन जी। आजकल क्या क्या हो रहा है कि कोई संत मिलते हैं, बात करते हैं, तो साधक उनको अपने अपने ढंग से परख करने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है जी मेरे को 10 गुरु मिले, मेरे को 20 गुरु मिले, मेरे को जीवन में इतने गुरु मिले, लेकिन मेरा कुछ बना नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि भैया, जब तेरा विश्वास ही नहीं है, तेरी श्रद्धा ही नहीं है, तो तेरा बनेगा क्या? जी। तो यहाँ मैं एक थोड़ी और बात आगे बढ़ाता हूँ जी। कि बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर समझा जाए तो, कि संत की पहचान क्या है। ये कुछ निशानियां हैं। जी। जैसे कोई संत का डेरा है, आश्रम है, या वो घर में ही रहता है, जी। आप उसके द्वार के भीतर कदम रखते हैं, प्रवेश द्वार के भीतर, जी। और वहां कदम रखते ही आपको एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होता है। जी। और ये पहली निशानी है। जी। अब दूसरी, यानी आप और हम, जैसे आप पहुंच गए उसके सामने, जी। बैठे, प्रणाम किया, संत की आंखों में देखा, दृष्टि तो मिलेगी ना। जी। जब जाएंगे तो उसके चेहरे पे देखेंगे, जी। चेहरे पे देखेंगे तो वो भी तो देखेगा ना। जी। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार का तेज होता है, जी। जो अंदर तक ऐसे जाता है कि जैसे कोई बिजली के करंट की रफ्तार से जाता है, अंदर तक से जोड़ के रख देता है। जी। संत की आंख में तेज होता है। लेकिन यहाँ एक और बात है, शैतान की आंख में भी तेज होता है, उसकी आंख भी दूसरे को अपने वश में कर लेती है। लेकिन जो संत महात्मा बंदगी करने वाले होते हैं, उनकी आंखें हमेशा नम होती हैं, जी। क्योंकि परमात्मा की कृपा का नूर उनकी आंखों में टपकता है, जी। और वो नूर उनकी आंखों को हमेशा नम रखता है। जी। ये निशानी है। जी। फिर आप अपनी समस्या लेके गए, आपने कुछ कहा नहीं, कुछ पूछा नहीं, वो जो महात्मा है, जो संत महापुरुष है, वो आपकी समस्या को आपके कहे के बिना ही बताते हैं और उसका समाधान बता देते हैं। यह निशानी है कि उनके उनके ऊपर परमेश्वर की विशेष कृपा है। अब क्योंकि इसके बाद, क्योंकि बाबा जी वो त्रिकालदर्शी होते हैं। जी बिल्कुल, जी। और उसके बाद वहां से आने को मन नहीं करता। जी। आ भी गए तो ये लगता है कि मेरा वहां पे कुछ रह गया। जी। तो वो प्रेम जो संत की आंख से इस आंख में आया, वो जो कहते हैं ना कि मेरे को तो बस पहली नजर ने ही लूट के ले लिया। वो संत की नजर ही आपको उसका वो दीवाना बना देती। और और बाबा जी एक दो दिन तो वही ख्यालों में रहता है, वही सीन। वही सीन ख्यालों में रहता है, और वहां से आगे भी बार बार वहां जाने को मन करता है। जी। कोई बहाना हो तो वहां जाएं, कुछ लेने के बहाने जाएं, कुछ देने के बहाने जाएं, किसी और कारण से जाएं, कि बार बार उसके पास जाने को मन करता है।
ये संत की परीक्षा है। जी देखो, पहले परीक्षा संत की होती है। साधक ये कहता है कि मेरी क्या औकात है, मैं संत की परीक्षा लूं। संत की परीक्षा तो परमात्मा करवाता है। जी जब ऐसा कभी जीवन में किसी को भी संत महात्मा मिल जाए, तो अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दो। जी छोड़ दो अपने आप को उसके ऊपर। वो करेगा, वो नहीं करेगा, उसके माध्यम से परमात्मा करेगा। तो ये संतों की पहचान है। और इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है कि आपके पिछले जन्म के जो संत महात्मा गुरुजन हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको उस दिन मिलता है। अगर हजारों साल पहले जो ऋषि महात्मा संत लोग हो गए हैं, सतयुग में हुए, त्रेता में हुए, द्वापर में हुए, उनका आशीर्वाद अगर कल युग में मिलता है, तो पिछले जन्म के संत महात्मा का आशीर्वाद आपके साथ क्यों नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर विश्वास की कमी होती है। संत कभी अधूरा नहीं होता। अधूरा जब भी होता है, साधक का विश्वास होता है। किसी को अगर अपना समर्पण हो जाए तो बेड़ा पार। जी बाबा जी, पहले देख लो। आपने बड़ी गूढ़ बात कही है यहाँ पे कि संत कभी अधूरा नहीं होता, साधक का विश्वास अधूरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और बाबा जी, संत तो हमेशा हमें शाश्वत देते हैं, लेकिन हम तो नश्वर भी नहीं दे सकते उनको। खुद स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने कहा है कि संत तो ऐसा चाहिए कि शिष्य का कण भी ना ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए अपना सब कुछ संत को दे। और सब कुछ का मतलब ये नहीं है जी कि धन दौलत रुपया पैसा देना है। अपनी खोपड़ी में जो भरा हुआ है, जी। जो मलिन विचार भरे हुए हैं ना, वो अपना सब उसके आपा, आगे। अपना अपना आपा। आपा। जो भक्ति मार्ग में सबसे जो पहले दो स्टेप है ना, वो यहीं से शुरू होते हैं। परमात्मा को उसके किसी नाम से याद करना, चाहे ओम है, चाहे राम है, चाहे वाहिगुरु है, चाहे अल्लाह हुआ है, कोई भी नाम है। और इतना याद करना कि बचपन से विचारों विकारों से भरा हुआ जो अपना मन है ना, वो खाली हो जाए। लोग कहते हैं जी, जब हम पाठ करते हैं, जाप करते हैं, हमारा मन टिकता नहीं, वो इधर उधर भागता है। मैंने कहा नहीं, वो भागता नहीं है, वो खाली हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, वो खाली हो जाएगा, वो जाप करने लगेगा, जिसको भक्ति मार्ग में अजप अजाप कहते अजब हैं। अजब। जी तो जी। कहते हैं ना, ध्यान नहीं लगता। पर का ध्यान जब उसमें, जब अजपा जाप आपके भीतर से होने लगेगा, आप उसको सुनने लगोगे, तो आपका ध्यान तो लग गया, उसको सुनेगा भी तो आपका ध्यान। भाई यही और सारा खेल और है। बाबा जी, हम शुरू में ही परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन ना ही करें तो अच्छा है। ये तो थोड़ा लंबा रास्ता है, तो थोड़ा धैर्य पेशेंस तो रखनी पड़ती है। पेशेंस तो थोड़ी रखनी पड़ेगी। जी देखिए, अक्सर जो है ना, वो साधक जो है ना, वो बंदगी नहीं करता है, वो परमात्मा से सौदा करता है कि परमात्मा, मैं तेरे नाम की इतनी माला फेरूंगा, मेरा ये काम कर दे। मैं इतना तेरे को प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर दे। इतनी मैं तेरे को बेटा दूंगा, ये काम कर दे। और जो लोग बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच लोभ लालसा के नाम जपते हैं, उनकी जो तरक्की है ना, वो रॉकेट की स्पीड से होती है। जी। परमात्मा उनको ही देता है जो संभालना जानते हैं। बिल्कुल। जी। बाबा जी, सिख धर्म में कैसे मनाते हैं गुरु पूर्णिमा? वैसे तो सिख धर्म में कोई पर्व नहीं मनाते हैं दिवाली के दिन। ओके। गुरु का जो जन्मदिन है ना, उसको मनाते हैं गुरुपर्व के रूप में। जी जो आपने पूछा है ना, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरता गद्दी दी, उस दिन को गुरुपुरब के रूप में मनाते हैं। सचखंड श्री हजूर साहब में अपना शरीर छोड़ने से पहले गुरु गोविंद सिंह महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब को जो है, वो गुरता गद्दी दी। इसी के आज के बाद
यही सिख संगत में सबके गुरु महाराज हैं। जो कुछ चाहिए हो इनसे मांग लो, जो कुछ पूछना हो इनसे जी पूछ लो। तो ये परंपरा है, जब अरदास करते हैं उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब जी से वाक के रूप में आशीर्वाद लिया जाता है। तो वो जो वाक होता है ना, उसमें उस समस्या का समाधान होता है। ठीक है बाबा जी, ये भी कहते हैं कि जब जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाता है। इसको ज़रा समझाइए। सभी साधकों में ये एक समस्या है कि गुरु कैसे ढूंढे, कैसे मिले। वो जो मैंने वो संत की पहचान बताई है, जी तो उसके साथ में अगर परमात्मा से प्रार्थना की जाती है ना, कि परमात्मा मैं नहीं ढूंढ सकता, मेरे को किसी गुरु से मिला दे जो मेरे को तेरे से मिला दे, जी ऐसी अगर श्रद्धा भावना से प्रार्थना हो जाती है, तो परमात्मा इंतजाम करता है कि इस साधक को किस रास्ते चलाना है और इसको किस गुरु से मिलाना है। क्योंकि मैंने यही प्रार्थना की थी तो मेरे को गुरु महाराज मिले। जी क्योंकि मेरे जीवन में मेरे को 6 संत महात्मा गुरु मिले, जी और मेरे चैनल पे उनकी पूरी डिटेल डाली हुई है मैंने। मेरी आध्यात्मिक यात्रा 2 भाग में है, हाँ जी उसमें बहुत से लोगों ने उसको सुना है। जी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी। तो गुरु पूर्णिमा के पर्व पे आप हमारे श्रोताओं को, जो आपको दिल से सुन रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? कि अपने विश्वास को कभी मत डोलने दो। क्योंकि जो हमारा जो ये शरीर है, ये कर्म विशिष्ट है। कर्म जो हमने किए हैं वो हम भोगेंगे, लेकिन अगले जन्म के कर्मों को बनाने के लिए, पिछले जन्म के कर्मों के दोष को कम करने के लिए बंदगी जरूरी है, और बंदगी के लिए गुरु का आशीर्वाद जो है ना, वो बहुत जरूरी है। जब भी मांगो संत से, गुरु से आशीर्वाद मांगो, इसमें सब कुछ आ जाता है। जी बाबा जी। जी बाबा जी, आज की चर्चा से हमने आपने हमें ये ज्ञान दिया कि गुरु के बिना हमारी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। गुरु बाहर भी होते हैं और हमारे भीतर भी होते हैं। आवश्यकता है उस मौन की, जहाँ उनकी आवाज़ गूंजती है। थैंक यू सो मच बाबा जी। आपने अपना अनमोल समय हमें दिया, आपने अपना अनमोल ज्ञान हमें इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर दिया। धन्यवाद। जी, शुक्रिया समय देने के लिए। आप याद रखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जी, खुश रहो, दाता भला करे। अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।